Good evening, all. Welcome to this YouTube channel, English Dunia. Recently, we have finished with listening skills, then reading skills also. Now, today's video is on speaking skills. How to improve speaking skills in English. Students, nowadays, communication skills are given utmost importance. कम्युनिकेशन स्किल्स को स्पेशली अगर आप इंग्लिश बोल पाते हो ठीक से, सामने वाले को समझ में आएगा, इतना इंग्लिश भी अगर आप बोल पाते हो तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स नाउअडेज, इजंट इट? सो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैनल is to make students competent in English conversation, and there are some other topics also which are being discussed in this channel, जैसे कि कुछ एक सिलेबस बेस्ड भी जो टेक्स्ट है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, इसमें भी कुछ एक जो कंटेंट है वो भी कवर किया जा रहा है इसी चैनल में. तो बने रहिए इस चैनल में इंग्लिश दुनिया. अभी हम आज स्पीकिंग स्किल्स पर डिस्कशन करेंगे कि बहुत बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स आर नॉट कॉन्फिडेंट when they want to speak with someone else. At that time they are not confident. Why they are not confident? The major reason behind it is they think that they don't know English, but it is not truth. Right from your childhood, आज के अगर आप 10-15 साल अगर पहले का देखते हो तो तब तो एकदम शुरुआत से इंग्लिश नहीं सिखाया जाता था. बट अभी एक 5 साल पहले से आप अगर देखते हो, जैसे कि 2005 ऑनवर्ड्स, तो मेजॉरिटी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स आपको दिखेगी. अगर मराठी हिंदी मीडियम भी है तो ज़्यादा फोकस इंग्लिश पे किया जा रहा है. तो ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी इंग्लिश का नॉलेज नहीं है. इंग्लिश का नॉलेज है, ठीक है. ग्रामर आपको पढ़ाया जाता है, सेंटेंस मेकिंग पढ़ाया जाता है, और फिर एक 5th से लेके 10th तक जो भी ग्रामर आप पढ़ते हो तो वो एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड ग्रामर आप पढ़ते हो. तो उससे होता क्या है कि हमको एग्ज़ाम देना है, पास होना है, तो वो एक ऑब्जेक्टिव होता है. तो उससे थोड़ा बाहर आके जब हम स्पीकिंग स्किल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो उससे आपको बाहर आना पड़ेगा कि ये एग्ज़ाम के लिए नहीं करना है. वी आर डूइंग दिस फॉर आवर ओन इम्प्रूवमेंट, फॉर आवर ओन कॉन्वर्सेशन स्किल्स. तो खुद का आपका अगर इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन स्किल बढ़ता है तो क्या होगा, उसका आउटपुट भी आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश इज़ वन ऑफ द इंटरनेशनल लैंग्वेजेस. ये एक ट्रेड लैंग्वेज है. ट्रेड लैंग्वेज यानी कोई भी जो बिज़नेस अभी हो रहा है तो उसमें जो ट्रांजैक्शन होता है, ईमेल राइटिंग, कुछ एक नोटिस राइटिंग, कुछ टेंडर वगैरह लिखा जाता है, देखो प्रपोजल राइटिंग होता है, तो ये इंग्लिश में होता है. इफ़ यू वांट टू इस्टेब्लिश योर ओन बिजनेस देन यू शुड बी कंफर्टेबल इन इंग्लिश. ऐसा नहीं है कि जब आप कोई इंटरव्यू देने जाओगे तो ही आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है. ऐसा बहुत बार स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर वी डोंट वांट टू फेस एनी इंटरव्यू, वी वांट टू स्टार्ट अवर ओन स्टार्टअप. करो ना, वेरी गुड, आप स्टार्ट कर सकते हो, खुद का बिजनेस कर सकते हो. बट व्हेन यू आर रिक्रूटिंग सम अदर पीपल फ्रॉम द आउटसाइड देन हाउ विल यू चेक देम? आप बोलोगे कि नहीं, फिर उसका हिंदी भी चलेगा तो हो जाएगा. बट जब कुछ ट्रांजैक्शन किया जाएगा आपके कंपनी में, कुछ ईमेल राइटिंग की जो रिटर्न कम्युनिकेशन में आता है, तो ये तो इंग्लिश में होगा ना, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है ना. तो इसीलिए इंग्लिश आपको आना ज़रूरी है. फिर बात हो गया हमारा रीडिंग और उसके बाद लिसनिंग स्किल. अभी आज हम स्पीकिंग स्किल्स के बारे में मैंने शुरुआत किया, कमिंग टू द पॉइंट कि कॉन्फिडेंस नहीं होता है. तो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होता है? क्योंकि कभी ट्राई नहीं किया हुआ रहता है इंग्लिश स्पीकिंग करने का. तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट इसका है, सबसे पहला रिक्वायरमेंट इंग्लिश स्पीकिंग के लिए वो है आपका एक ग्रुप बना लो. सबसे पहला
आप एक ग्रुप बना लो आपके जैसे ही जिसको इंटरेस्ट है इंग्लिश स्पीकिंग में, 4-5 बच्चों का आप ग्रुप बना लो और आपने वो 5 बच्चों का ग्रुप बना लिया कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में यस ऐसा डाल दो, ठीक है ना। तो मुझे भी पता चलेगा कि अपने जो यूट्यूब चैनल है इसमें कौन सक्सेसफुली ये फॉलोअप कर रहा है। कुछ एक कमेंट्स में मैं देख रहा हूँ कि कुछ एक स्टूडेंट्स ने पीछे कुछ क्वेरीज पूछी थी, बट अभी इस वीडियो प्रिपरेशन में कभी कभी क्या होता है कि कुछ टाइम वगैरह नहीं मिलता है तो कमेंट्स के रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं हुआ प्रीवियसली। बट नाउ आई एम डिलिबरेटली टेलिंग यू कि आपने 5 मेंबर्स का एक ग्रुप बनाया इंग्लिश स्पीकिंग के लिए कि आप कमेंट में येस ऐसा लिखो, आई विल चेक इट आउट एंड देन व्हाट विल हैपन कि आफ्टर 6 मंथ्स प्रोग्रेस चेक करेंगे कि किस तरीके से आपने व्हाट टाइप ऑफ कॉन्वर्सेशन यू हैव डन विद दोज फ्रेंड्स। फिर एक बार आपका पीयर ग्रुप में कॉन्फिडेंस आ गया कि फिर आप दूसरे जो है आपके फैमिली मेम्बर्स, फिर बाद में टीचर्स के साथ कम्युनिकेशन करना, फिर आप बोलोगे कि डायरेक्ट कैसे कम्युनिकेशन करना, उसके लिए आपको थोड़ा प्रिपरेशन भी मैं बताने वाला हूँ कि क्या करना है। कि जो भी अपना बेसिक कॉन्वर्सेशन है, ग्रीटिंग्स वगैरह होती है ना, जैसे कि एकदम हाय, हेलो, हाउ आर यू, नाइस टू सी यू, थैंक यू, इट्स माय प्लेजर, वेलकम टू सी यू, ये से स्मॉल कॉन्वर्सेशन जो है ये आपको गूगल पर भी मिल जाएंगे। और इसका सेपरेट एक वीडियो भी मैं लेकर आने वाला हूँ, वहाँ पर हम इम्पोर्टेंट डे टू डे कॉन्वर्सेशन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन है ये आप शुरू करना, ये है पहला रिक्वायरमेंट। दूसरा कि जो दूसरा स्किल है ना रीडिंग, हमने देखा तो आपको रीडिंग पर भी फोकस करना है कि कोई बुक वगैरह पढ़ो, कुछ स्टोरी बुक पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ना है आपको, तो यू विल अपडेट योर नॉलेज। वंस यू अपडेट योर नॉलेज डेफिनेटली इट विल हेल्प यू टू स्पीक विथ अदर पीपल, इजंट इट। तो रीडिंग भी आपको करना है, यानी पहले ग्रुप बनाना है, रीडिंग कंटिन्यू करना है, प्रॉपरली फोकस करना है रीडिंग पर। उसके बाद राइटिंग का भी आपको टास्क करना है कि डेली बेसिस पर आप कुछ ना कुछ लिखो कि आज क्या प्रैक्टिस किया इंग्लिश स्पीकिंग का, तो वो आपने लिखना है, ठीक है ना। एक डेली डायरी बना लो। राइटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड एक्टिविटी। अभी अपना स्पीकिंग हो गया कि राइटिंग पर हम आने वाले हैं कि राइटिंग में क्या क्या आता है वो भी हम देखेंगे। बट राइटिंग यानी नोट डाउन करो कि आपने प्रैक्टिस क्या किया। राइटिंग उसके लिए है। राइटिंग ये क्या करेगा, एक तरीके से आपको डोर कीपर बोलते हैं ना, डोर कीपर, वॉचमैन, तो आपका डायरी होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो, आपने स्पोकन इंग्लिश में क्या क्या स्टडी किया। 5 मेंबर्स हो गए, क्या लिखो आपके डायरी में 5 मेंबर्स, उनके नाम लिखो, आप क्या क्या प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, आप नेक्स्ट वीक में कौन सा टॉपिक ले रहे हो, ये एक चीज़। फिर सबसे पहला मैंने बताया पीयर ग्रुप बनाओ, स्पीकिंग शुरू कर दो। सेकेंडली रीडिंग करो और राइटिंग करो। और राइटिंग में आपको कुछ स्पेसिफिकली क्या राइटिंग करना है वो भी आप अभी नोट डाउन कर लो कि ग्रामर जो है इंग्लिश में, ग्रामर से रिलेटेड जो रूल्स हैं वो आप देखो। एग्जांपल दूंगा कि एक सेंटेंस है, आई टेक लेक्चर्स एवरी डे, तो ये सिंपल प्रेजेंट का मैंने एक सेंटेंस बताया। तो इसमें स्ट्रक्चर है ना, सब्जेक्ट V1 की जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है V1 प्लस ऑब्जेक्ट आई टेक लेक्चर्स एवरी डे। तो ये ऐसे स्ट्रक्चर आपको एक के बाद एक उसमें लिखना है, इसीलिए राइटिंग स्किल बहुत ज़रूरी है। वंस यू विल गेट फैमिलियर विथ ऑल द स्ट्रक्चर्स इट विल इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस लेवल एंड देन यू विल स्टार्ट स्पीकिंग। तो ऐसा ये कनेक्टेड है सारी 4 लैंग्वेज लर्निंग स्किल्स। इसके पहले भी मैंने वीडियो में बताया कि यू कैनॉट लर्न एनी वन ऑफ दी स्किल्स इन आइसोलेशन। ये 4 स्किल्स पर आपको फोकस करना है, ठीक है। और स्पीकिंग के लिए कुछ एक टिप्स मैं आज शेयर करूँगा कि एक बार आपका ये बेसिक प्रिपरेशन हो गया कि फिर आपने कुछ कंटेंट प्रिपरेशन पर जोर देना है। जैसे कि कोई प्रॉवर्ब ले लिया, हेस्ट इज़ वेस्ट, यानी जो घाई करते हैं ना वो घाई करना वेस्ट होता है, ये एक प्रॉवर्ब हमने लिया। हेल्थ इज़ वेल्थ, ये एक प्रॉवर्ब। फिर उस पर क्या करना है, एक 6 to
8 लाइन्स लिखने का प्रैक्टिस करना है, ऐसा कंटेंट प्रिपरेशन करना है। उसके बारे में भी जल्द ही हम वीडियो लेकर आएंगे। तो फिर ये आपका कंटेंट प्रिपरेशन हो गया कि आपने क्या करना है, इसको लाउडली पढ़ना है, लाउड रीडिंग, ठीक है ना। यू हैव टू स्पीक इट लाउडली, लाउड रीडिंग करो। पूरा 1 महीना इसको देना है, 1 मंथ you will completely dedicate to loud reading whatever you have prepared। कंटेंट जो प्रिपेयर किया आपने, 10 proverbs ले लो, कुछ अच्छे बेसिक पैसेजेस कलेक्ट करो, क्योंकि रीडिंग मैंने बताया, कुछ 10 आर्टिकल्स कलेक्ट कर लो न्यूज़पेपर से, इंग्लिश न्यूज़पेपर, कलेक्ट किया कि उसका रीडिंग करना है। और वो रीडिंग साइलेंट रीडिंग नहीं करना है। साइलेंट रीडिंग यानी हम मन में पढ़ते कभी कभी, तो वो नहीं करना है, बिकॉज वी वॉन्ट टू इम्प्रूव अवर स्पोकन इंग्लिश। तो उसमें लाउड रीडिंग चलेगा, लाउड रीडिंग आपने करना है। तो लाउड रीडिंग एक बार आपका प्रैक्टिस हुआ कि फिर उसके बाद में आपने एक आपका प्रॉपर एक फ्लो आया कि आपने क्या करना है, मिरर प्रैक्टिस करना है। यू विल डू द सेम प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ द मिरर, कि आपने देखना है कि आप किस तरीके से बात कर रहे हो, आपका फ्लो है क्या। पहले तो आप ऐसा रीडिंग भी करते हो तो भी चलेगा, बीच बीच में मिरर की तरफ देखो। और फिर धीरे धीरे आप ये अगर करते हो तो 2 मंथ्स तक एक टारगेट रखो कि 2 मंथ्स तक इतना प्रिपरेशन हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने नोट डाउन कर ली होगी कि स्पीकिंग स्किल के लिए ये मैंने टिप्स बताई कि जो बहुत बेसिक टिप्स है और बहुत आसान है, ठीक है ना। सबसे पहला मैंने टिप बताया, यू हैव टू प्रिपेयर अ ग्रुप, उनके साथ आपको प्रैक्टिस करना है, विदाउट एनी एक्सक्यूज आपको ये करना पड़ेगा। दूसरा, रीडिंग आप शुरू कर दो, बिकॉज इट विल इम्प्रूव योर कंटेंट एंड इट विल हेल्प यू टू स्पीक, ठीक है। तीसरा फिर मैंने बनाया कि आप राइटिंग के लिए एक नोटबुक बना लो, यू विल प्रिपेयर सम कंटेंट। फोर्थ मैंने बताया कि आप उसका लाउड रीडिंग करो, जो भी आपने खुद ने लिखा है उसका लाउड रीडिंग, वो एक बार आपका हो गया। तो फिर आपका 5th नंबर का मैंने बताया कि आप मिरर प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो ऐसे 5 टिप्स मेरे बहुत आसान टिप्स हैं, ये मेरा एक एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। आई हैव मोर देन 12 years ऑफ एक्सपीरियंस ट्रेनिंग स्टूडेंट्स एज वेल एज एल्डरली पीपल फॉर स्पोकन इंग्लिश। बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट होता है। एक 3-4 months में you will start speaking in English if you follow these instructions sincerely, okay। so all the best to all of you। लगे रहो इस चैनल पर। अभी नेक्स्ट इसमें मैं कुछ प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन भी आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। थैंक यू।